कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इस जगह निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर समझ लेंगे एक बार अमेरिकी मार्केट के चार्ट को, FIS और DIS के डेटा के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन चैन को समझेंगे और हमने क्या बात की थी उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी सवाल हैं मुझे कमेंट के अंदर आप बताइए और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब चलिए समझते हैं कि मार्केट में देखिए अभी तक क्या हुआ। जैसे कि देखें मैं आपको दो ट्रेंड लाइन इस जगह देखिए ड्रॉ करके गया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो उसमें आपको ऊपर की साइड से देखिए जो FIS है वहाँ से देखिए एक अच्छी खरीदारी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट उसको भी सस्टेन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में देखिए इस जगह जो DIS का डेटा है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर भी देखिए मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न है कि अगर आप ताइवान का अभी मार्केट देखोगे तो वो इंडिया मार्केट से देखिए 5 गुना हो चुका है, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और साथ ही साथ में अगर आप वहाँ पे महंगाई देखोगे, मतलब जो इंडिया मार्केट सस्ता है अभी जिस समय, वहाँ का मार्केट देखिए महंगा है। अब क्यों है ऐसा? तो इसका एक रीज़न है जो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और भर भर के पैसा देखिए इंडिया के मार्केट से निकल के बाहर के मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, US शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और अच्छी कंट्रियों में शिफ्ट हो रहा है, जापान में देखिए शिफ्ट हुआ, चाइना में शिफ्ट हुआ। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप AI से रिलेटिव देखोगे, जो चिप वाली कंपनी है उनसे रिलेटिव देखो तो इंडिया में कम है, ठीक है, बाहर ज़्यादा है। तो बाहर जो कंपनियां भगते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, वो इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हमेशा टैक्स ही बढ़ाते रहे। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, अभी एक सेबी का रूल भी आया था, सेबी के रूल में देखिए निकल के आई कि जो पहले देखिए ट्रेडर इस जगह आपका 1,13,000 के समथिंग का लॉस करता था, वो अभी देखिए 1,17,000 के समथिंग लॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर आप देखो तो ट्रेडर सबसे ज़्यादा देखिए इंडियन मार्केट में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइए और शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि ऊपर देखिए आपका इस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल है, जो कि आपका मैंने आपको बोला था 24,250 से लेके आपका देखिए 24,300 का। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जे वाला जो जोन है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। मार्केट देखिए यहाँ तक जाता है और यहाँ से देखिए एक फिसलता हुआ दिखाई देता है। नीचे हमारे लिए देखिए इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम हो रहा है, जो कि 24,200 का प्राइस है। देखिए मार्केट में देखिए मॉर्निंग में ही अगर आप देखो तो एक अच्छा गैप अप देखने को मिला, फिर उसके बाद देखिए बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया, एक मूवमेंट हमको फिर दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद पूरा देखिए बाजार साइडवेज ही काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इस तरीके के मार्केट में आखिरकार होता क्या है कि अगर आपने देखे यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट था, अब किसी ने यहाँ पे देखिए सेल करके गया है, ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो एक बार वो निकल जाता है, ठीक है, मार्केट में से इस जगह। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर को ट्रैप किया, जब नीचे की साइड आया, इस वाले पॉइंट पे आया, और जैसे ही देखिए नीचे की साइड आपका 24,200 के पास आया, अब यहाँ पे वो सेलर है कि जो सोच रहा है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया, अब मैं यहाँ पे सेलिंग कर देता हूँ, यानी यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। और दूसरा उसके पास रीज़न होता है कि देख, तो एक तो आपका 24,200 के पास है, उसके पहले 20 तारीख को यहाँ पे एक बड़ा गैप है, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो गैप को फिल कर देगा। मार्केट जैसे ही देखिए सेलिंग करने की कोशिश करता है, उस सेलर का देखिए यहाँ पे एसएल खा जाता है, यानी अपसाइड। फिर ये सोचता है से बायर कि अब तो देखिए जब आपका ऊपर की साइड आ चुका है, जो कि 24,250 के समथिंग, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सस्टेन कर दिया ना, तो ब्रेकआउट भी ना करते हुए उसी जगह समय बिताया। अब ये चीज़ें देखिए मैं आपको समझा के गया था कि ज़्यादातर मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है। देखिए मार्केट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट देखिए आपका इस जगह 30% ही ऐसा मार्केट होता है पूरे साल भर में जो एक ट्रेंडिंग होता है, ठीक है,
और उसमें से 70% मार्केट ऐसा होता है जो एक साइडवेज जोन के अंदर काम करता है। तो कुछ कुछ समय आपको साइडवेज आपको मार्केट दिखाई देगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको देखिए यहाँ पे समझा के गया था 11 तारीख से कंटिन्यू 19 तारीख तक, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंडिंग मार्केट था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड को देखिए बिल्कुल फॉलो किया। ये वाला जो जोन था हमारा, नीचे अगर आप देखो तो ये सपोर्ट किया, यानी हमारे पास यहाँ पे जोन थे मार्केट के अंदर। उसके साथ अगर आप देखो जब इसने इसको ब्रेक किया तो ये हमारे लिए सपोर्ट था। रिटेस्ट करने के बाद जब यहाँ पे आया तो एक देखिए यहाँ पे सेलिंग पैटर्न हमको बनते हुए दिखाई दी। अब इस प्राइस पे आके 2 दिन 3 दिन से अगर आप देखो तो मार्केट इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। ये वाला जो प्राइस है ये वाले प्राइस के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चांस क्या है, अगर लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो आपका कंसोलेट जोन था, इस कंसोलेट जोन में देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा कि मार्केट में बायर भी बैठे होंगे और सेलर भी बैठे होंगे। हल्का फुल्का अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है और फिर उसके बाद एक सेलिंग करने की कोशिश करता है तो ये अपने लो को ब्रेक कर सकता है। ऐसे चांस बन सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, इस चीज़ों को, क्योंकि अभी आपका 24,250 के आसपास है। अब देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक बार देखिए FIS और DIS का डेटा समझते हैं कि आखिरकार FIS और DIS के डेटा में दिखाई क्या दे रहा है। उससे पहले देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। उस जगह से आप बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हो। सभी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। साथ ही साथ में आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है और आपके जो भी सवाल है मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 2 दिन का डेटा देखोगे, आपको देखिए अगस्त 20 का दिखाई देगा, अगस्त 21 का दिखाई देगा। दोनों दिन अगर आप देखोगे तो एक अच्छी बिकवाली देखने वाली 500-600 करोड़ की दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखो इस बिकवाली के बाद भी मार्केट में वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए DIS की खरीदारी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, FIS की छोटी बिकवाली है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेशर हमको इंडिया के मार्केट में दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप एक चीज़ को और देख लोगे तो यहाँ पे आपको देखने वाला कि अमेरिकी मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया के मार्केट देखिए ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए इससे अच्छा मौका क्या होगा इंडिया के मार्केट के लिए कि अमेरिकी मार्केट का डाउ जोन देखिए अगर आप देखोगे 517 पॉइंट ऊपर है। अगर हम इस जगह देखिए SPM 500 की बात करें ½ % ऊपर है। नेकडेस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट ½ % ऊपर है। स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको 1% के आसपास की तेज़ी देखने वाली। स्मॉल कैप की बात आई है तो इंडिया के मार्केट में स्मॉल कैप देखिए लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो आपको लाइफ टाइम हाई पे नहीं, अपने हाई से 10-10, 15-15% नीचे की साइड दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अभी क्लोजिंग की बात करें निफ्टी की तो 20% नीचे है। सेंसेक्स इस जगह देखिए क्लोजिंग की बात करें, सॉरी, इस जगह 20 पॉइंट आपको नीचे दिखाई देगा निफ्टी। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी अच्छा देखिए यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 277 पॉइंट के आसपास की हमको बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने वाली। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम इस जगह ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके जो भी सवाल हैं मुझे कमेंट के अंदर बताते जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका देखिए पुट साइड का डेटा दिखाई देता है, दूसरी साइड अगर आप देखो तो कॉल साइड का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब दोनों डेटा में अगर आप देखोगे तो मार्केट जब साइडवेज होता है, जब मार्केट देखिए एक जोन के अंदर काम करता है तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या बाइंग किया, उसमें आपको ये सोचना है कि टाइम से अगर मेरा यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है तो आपको निकल जाना है, ठीक है। अगर टाइम से नहीं हो रहा है और आप उसमें मार्केट में फाइट कर रहे हो, मार्केट इस तरीके से साइडवेज और फाइट करने लगे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा जिसको हम बोलते हैं टाइम डिके। देखिए जितना भी मैं कुछ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। मैं आपको किसी भी बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको कैसे काम करना चाहिए, आपका देखिए माइंड के अंदर क्या चलना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए
कि मार्केट अब मूव भी दे देगा, मेरा पैसा बन ही जाएगा। जब तक आप इस तरीके की साइकोलॉजी अपने मन के अंदर रखोगे, जब तक देखिए मार्केट आपका लॉस कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में थीटा डिके हो जाता है, ठीक है, जब आपका टाइम डिके होता है। अब इसका देखिए रीज़न अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप देखिए यहाँ पे 24,300 के प्राइस पे देखोगे, तो यहाँ पे चेंजिंग भी देखिए आपको कॉल साइड भी माइनस दिखाई दे रही है और पुट साइड भी माइनस दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका 24,300 पे देखिए 2,07,000 के समथिंग का हुआ ही है। जबकि अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 55,000 के आसपास की चेंजिंग देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम नीचे की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक सपोर्ट का जोन जो हमारे लिए बना हुआ है वो 24,200 का है। तो 24,200 पे देखिए ओआई डेटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2,30,000 के समथिंग का देखने को मिलता है। जबकि अगर हम चेंजिंग की बात करते हैं तो 27,000 के आसपास की चेंजिंग देखने को मिल जाती है। यानी मार्केट एक रेंज के अंदर है जो 100 पॉइंट के अंदर की दिखाई देती है। जब इस मार्केट को एक रेंज से ब्रेक होना है तो ऊपर की साइड आपको क्या रेंज दिखाई देती है उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 24,400। 24,400 पर क्या स्थिति है, 1,44,000 की और 16,000 की चेंजिंग है। यानी 24,400 वाला एक रजिस्टर है, लेकिन कम रजिस्टर है जो कि 24,300 से, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं तो 24,100, यहाँ पे भी 1,00,000 देख के 26,000 के समथिंग हुआ है और 9,000 की चेंजिंग है। यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 24,200 ही। 24,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर सीधे आपका 24,000 के आसपास का दिखाई देता है, क्योंकि 24,200 पे ही देखिए 2,30,000 के आसपास का ओआई है, 27,000 की चेंजिंग है। फिर इसके बाद अगर आप सीधे इस जगह जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2,70,000 के आसपास की ओआई और देखिए 21,000 की चेंजिंग, जो कि आपके लिए हो जाता है इस जगह 24,000 का लेवल, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने वाला। एक बार हम फिर से चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे देखिए 1 डे का कैंडल जो आपको समझ में आएगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप देखिए ट्रेंडिंग मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, ये बायर देखिए मार्केट को ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है, इस बायर का देखिए माइंडसेट यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे बताइए क्या होगा। यहाँ पे बायर का माइंडसेट होगा कि मैंने एक अच्छा मूव कैप्चर किया है, चलो मैं यहाँ से थोड़ा बेच देता हूँ। लेकिन जब ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है आपका 24,500 का, यहाँ पे सेलर का माइंडसेट क्या होगा, सेलर का माइंडसेट यही होगा कि यहाँ पे अब मेरा लेवल आ चुका है, चलो मैं बेच ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1+1 आपका दोनों, यानी जो आपका बायर है वो और जो आपका सेलर है, दोनों देखिए यहाँ पे आपकी सेलिंग करने के लिए तैयार। मार्केट नीचे की साइड आया। अब ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका है। अब देखिए बायर यहाँ पे, आपका सेलर यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, ठीक है, सेलर यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। अब सेलर क्या सोचेगा कि अगर ये हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है या ऊपर की साइड जाता है तो हमारे लिए देखिए ऊपर 24,400 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जिस पे देखिए फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है। और अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए सेलर पहले से अच्छा मुनाफे के अंदर है, बायर यहाँ पे मुनाफे के अंदर था, बायर निकल चुका है, सेलर यहाँ पे देखिए बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो चांस है कि ये अपने इस प्राइस एक्शन को एक बार फिर से टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को देखिए हम इस जगह समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी अगर आप देखो तो ये हमने देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन लगाया था। जो हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सभी को पता है, रेगुलर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैंने देखिए यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन भी बता के रखे थे कि मार्केट का क्या रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट किस प्राइस से सेलिंग दे रहा है और कहाँ तक सेलिंग दे सकता है, ठीक है। अब देखिए इस जगह हम आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले प्राइस को समझ लेने से पहले देखिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि ये हमारा देखिए अपर रेजिस्टेंस है, ये हमारा देखिए लोअर सपोर्ट है, और जो बीच वाला जो चैनल हमको दिखाई दे रहा है, बीच वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अभी मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ऊपर की साइड देखिए 57,900 ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे देखिए आपका 57,200 ये हमारे लिए देखिए इस जगह सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।
मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं बीच में हुई थी, लेकिन जो बाद में देखिए कैश की जो क्लोजिंग हमको दिखाई दी वो इस जगह 57,760 के समथिंग हमको देखने को मिली। अगर हम इसी चार्ट को आते हैं और यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में लगाते हैं, तो अब आपको जो चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा हुआ। जब हम बड़ी रेंज की बात करें तो बड़ी रेंज हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें। जब हम छोटी रेंज के अंदर काम करें तो वो हमारे लिए ये वाला प्राइस एक्शन है। अब हमको देखिए कैश की क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, रियल क्लोजिंग जो बात पहले हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, यानी आपको 330 के आसपास। अब यहाँ पे आप समझिए हमको हल्का फुल्का गैप अप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो ना तो बैंक निफ्टी से अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए पूरा बैंकिंग सेक्टर है, पूरा पीएसयू बैंक है। निफ्टी के अंदर देखिए फार्मा है, एफएमसीजी है, आईटी है, रियल इस्टेट है, ऑटो है, ठीक है, बैंक निफ्टी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि निफ्टी में देखिए कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाता है, कभी आईटी गिरा देता है, कभी फार्मा चल चुका है तो फार्मा गिरा देता है, एफएमसीजी गिरा देता है। तो ये चीज़ें देखिए निफ्टी के अंदर है, लेकिन ये कंडीशन बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में नतीजे अच्छे, चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे वो क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इसी जगह अगर समय बिताता है, समय बिताने के साथ देखिए 57,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक बार बैंक निफ्टी यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, जे वाले जोन तक, जो कि हमारे लिए है 58,200। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे ना, जब देखिए मार्केट यहाँ से इस जोन तक आया था और यहाँ पे देखिए जब इसने कंसोलिडेट किया था तो इसने एक ब्रेकआउट किया था जिसको हमने लिक्विडिटी दी थी। लिक्विडिटी कैप्चर क्या होती है, जब एक जोन के अंदर मार्केट फंसा होता है और उसको मार्केट देखिए ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, फिर उसके बाद ही मार्केट नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एसएल खा चुका है, लिक्विडिटी दे चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सेलिंग। अब यहाँ पे अगर इसको नीचे जाना है तो ये एक बार लिक्विडिटी लेने जाएगा। लिक्विडिटी कैसे लेने जाएगा कि यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, इनको एक बार देखिए ऊपर ले जाएगा, बिठा लेगा इनको सभी को, ठीक है, यहाँ पे बिठा लेगा, यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करेगा, यहाँ पे सारे बायर को इकट्ठा करेगा, और जैसे ही बायर इकट्ठा हो जाएंगे फिर उसके बाद मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। इसको हम लिक्विडिटी कैप्चर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी कैप्चर कैसे होती है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।